नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे न्यू नॉर्मल की। न्यू नॉर्मल, जिसे हम हिंदी में नव सामान्य कहते हैं। आज यह शब्दावली का सबसे ज़्यादा चर्चित शब्दावली के रूप में यह शब्द उभरा है। सामान्य हम सभी समझते हैं, सामान्य यानी साधारण, बिल्कुल जनरल। और जब इसका अपन सामान्य से जीवन के साथ अगर हम सामान्य शब्द को जोड़ें, उससे व्याख्या करें, सामान्य जीवन अर्थात बेफिक्री दैनिक दिनचर्या, मतलब बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के आप अपना जीवन यापन करें, जिस पर किसी का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे हम सामान्य कहते हैं। अब जब सामान्य के साथ में नव शब्द जुड़ जाता है, नव मीन्स नया, नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, नॉर्मल के साथ में नव, न्यू नॉर्मल हो जा रहा है, तो न्यू नया हो गया, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। न्यू नॉर्मल ये शब्द 10 मार्च 2020 के बाद से हमारी शब्दावली में आया है। जो सामान्य जन आम भाषा में जो हम चर्चा करते हैं, चर्चा में ये न्यू नॉर्मल, नव सामान्य 10 मार्च 2020 को जब WHO ने कोविड-19 के कारण हो रहे संक्रमण को महामारी के रूप में विकसित किया, घोषित किया कि ये महामारी है। और उसी से आप देखिए, कोविड-19 वायरस से कई नए शब्द निकलना शुरू हुए 10 मार्च के बाद। न्यू नॉर्मल भी एक शब्द है, कंटेनमेंट जोन है, स्क्रीन टाइम है, टेक स्क्रीन है, लॉकडाउन, एंथ्रोपॉज, ये सारे शब्द, इनको तो समझना आसान है, इनको ज़्यादा जानकारी हमको लेने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में, हम सभी इनसे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए। लेकिन एक न्यू नॉर्मल जो है, नव सामान्य, ये एक नया शब्द है। संक्रमण से बचने के लिए अभी तक जितने भी हमने उपाय किए हैं, उन सब से हमारा जीवन अभी तक सामान्य नहीं रहा। दिनचर्या में हमें हमेशा बदलाव लाना पड़ा है। ईस्वी सन के आधार पर अगर हम देखें तो 2020 चल रहा है, यानी 2000 साल की जो हमारी सभ्यता है, इसमें प्रारंभ के 1000 वर्ष तक बहुत ज़्यादा दिनचर्या हमारी परिवर्तित नहीं हुई, वो एक रूटीनिक थी, फिक्स थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में इसमें बदलाव होना प्रारंभ हुए, और तेजी के साथ बदलाव हुए। क्योंकि औद्योगिकरण आया, हाथ से काम की अपेक्षा मशीनों से काम होने लगा। मशीनों से काम होने के कारण हमारी सारी चीज़ें जो हैं बदलने लगी, और ये 400 साल में हम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे मशीनों के, उपकरणों के, कि हम एक सामान्य स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। फिक्स था हमारा, सवेरे हमें मोबाइल का अलार्म जगाएगा और हमारे दिनचर्या फिक्स होगी, उसमें कोई किसी प्रकार का, हम एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे थे, सामान्य जीवन जी रहे थे, हमारी दिनचर्या फिक्स थी। लेकिन स्वतंत्रता को, हमारी स्वतंत्रता, हमारे फ्रीडम को कोविड-19 ने छीन लिया। आज हम एक डर, भय, तनाव, संशय में जी रहे हैं। आज मैं ही नहीं, पूरा विश्व एक भय में जी रहा है, एक तनाव में जी रहा है, एक डर में जी रहा है। सामान्य नहीं है वो, सामान्य नहीं है वो, कहीं ना कहीं ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जब हम सोते हैं तो सोते में कई बार हमारी आंख खुल जाती है, कल क्या होगा। और सबसे पहले हम देखते हैं सवेरे उठते से अपने मोबाइल ऐप में कितना संक्रमण बढ़ा। न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कितने संक्रमित लोग हुए, संख्या क्या, हमारे शहर के कौन कौन से मोहल्ले में संक्रमण हुआ है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ये एक असमान जिंदगी में हम जी रहे हैं, और इस असमान जिंदगी में किस तरह से हम जीवन यापन करें, इसको कहा गया कि अब हमको सामान होना, यानी नए तरीके से, नए माध्यम से सामान होना पड़ेगा। इसलिए इसको न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है। इस न्यू नॉर्मल में वास्तव में असाधारण लोग जो हैं, असाधारण लोग अपनी असाधारण ईमानदारी को चमकते हुए मौका देना चाहते हैं। मतलब जो कुछ खास कर गुजरने वाले हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो अपनी असाधारण ईमानदारी को, उनको चमकाने का मौका मिल रहा है।
क्योंकि वो किसी से समझौता नहीं करते कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वो करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आप देखिए उनके सामने मौका आया और उन्होंने करके भी दिखाया। हमने देखा होगा कि हर शहर में लोगों ने एक समाज सेवा का जुनून सवार हुआ। कुछ लोग तो सिर्फ फोटोशॉप करा रहे थे कि दान देते थे, सहयोग करते थे और अपनी फोटो खिंचाते थे, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में डालते थे। लेकिन वहीं एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर जमीन बेच के जो परेशान था उसको मदद पहुंचाई। महिलाओं ने घर में बैठ के मास्क बनाना शुरू कर दिए। बाजार में जो मास्क की कीमत शुरू में जो आया था मार्केट में मास्क, वो 50 रुपए से लेके 300 रुपए तक चल रही थी। लेकिन मैं जबलपुर शहर का उदाहरण दूंगा। जबलपुर शहर में एक हितकारिणी कॉलेज है, हितकारिणी महिला कॉलेज। यहाँ पे की जो लड़कियां हैं, यहाँ के स्टाफ ने और लड़कियों ने मिलके मास्क बनाना शुरू करा। उन्होंने जो कपड़ा था, उस वक्त दुकानें वगैरह बंद थी, किसी तरह से लोगों से सहयोग करके उनके यहाँ से थान वगैरह ले लिए और उससे उन लड़कियों ने अपने घर में बैठ के मास्क बनाए। और जो 300 रुपए से 500 रुपए का मास्क मिल रहा था, मास्क लगाना जरूरी था, बाजार में मास्क नहीं था, तो लोगों को मन माने दाम पे जो दुकानें खुल रही थी, दवा स्टोर्स वगैरह दवाइयों की, वहाँ से भी लेना पड़ रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने वो मास्क 10 रुपए से लेके कुछ डिजाइन वाला 20 रुपए का और सिंपल मास्क सिर्फ 10 रुपए में करा। ऐसा मात्र 2 महीने में इन लोगों ने 3 लाख मास्क बना के मार्केट में दिए, तो लोगों का पैसा ही बचा। ये कहलाता है न्यू नॉर्मल, कि पढ़ने वाली लड़कियां मास्क बना के बेच रही। दूसरी चीज, न्यू नॉर्मल जो आया है, ये वास्तव में क्या है, बहुत पहले हमारे यहाँ 80 से 1980 के आसपास से एक समाजशास्त्री सिद्धांतों में एक नई सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। पहले कहा जा रहा था आधुनिकता पे बहुत काम हुआ, पर आधुनिकता ने क्या करा, हमारे समाज का सत्यानाश कर दिया। कुछ नए समाजशास्त्री आए, उसमें फूको हैं, बोगार्ट्स हैं, हीगल हैं, ये कई आते गए। तो इन लोगों ने कहा कि वास्तव में उत्तर आधुनिकता की बात की थी। मॉडर्नाइजेशन से पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे नॉर्मल से अब पोस्ट नॉर्मल आ रहा है। तो उन्होंने कहा था आधुनिकता ने पूरे सभ्यता का सत्यानाश कर दिया है। आज वो तो यहां तक कह रहे थे कि 2 वर्ल्ड वार जो हुए हैं अभी तक, ये दोनों वर्ल्ड वार आधुनिकता का ही परिणाम है। क्यों? आधुनिकता के चक्कर में हम बहुत कुछ मॉडर्नाइज होने के चक्कर में, हम अपने आप को स्थापित करने के लिए, हम आगे निकलने के लिए, हमारा पूरा जीवन मॉडर्नाइज होने के साथ साथ यंत्रीकृत हो गया, मैकेनिज्म आ गया। दफ्तरशाही ने ही, ब्यूरोक्रेसी जो थी मैक्स वेबर की, वो दफ्तरशाही ने भी इस पे हमारे जीवन को समाप्त किया। दफ्तरशाही एक मोनोटोनस हो गई, एक फिक्स हो गई कि आपकी फाइल एक बार ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, इसमें लंबा समय लगता है। लोगों को उसमें विभिन्न प्रकार के फिर दूसरे हथकंडे अपनाना पड़े, जिसमें कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी प्रारंभ हुआ। तो ये कहते हैं इसने तकनीकी, आज समाज पूरा टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीकी समाज हो गया। इसमें से आप देखिए हमारी भावनाएं, संवेग सारे समाप्त हो गए। इसलिए उत्तर आधुनिकता वाले कहते हैं कि हमको अब समाज का नए सिरे से विश्लेषण करना पड़ेगा, समाज को नए सिरे से जानना पड़ेगा। और अब समाजशास्त्रियों के साथ साथ एक नया जो कोविड-19 आया, ये भी एक तरीके से औद्योगिकरण की देन है, औद्योगिक समाज की देन है। औद्योगिकरण के कारण कहीं ना कहीं ये वायरस आया है, और इस वायरस के आने से अब हमारा जीवन, जो सामान्य जीवन आने के लिए हमको नए सिरे से अपने जीवन को सामान्य करना पड़ेगा। यही आपका न्यू नॉर्मल है। अब इसमें आप देखिए, इसमें हो क्या रहा है, समाज में अब हर कोई कुछ असाधारण करना चाह रहा है। जो कुछ नहीं कर पा रहा था वो असाधारण कर रहा है। जैसे इंडियन रेलवे का उदाहरण रखूंगा। भारतीय रेल क्या करती थी, सामान उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती थी, और यात्रियों को उनके गंतव्य में लाने ले जाने का काम करती थी। लेकिन अब देखिए रेल ने क्या करा, उनके यहाँ जो पुराने डिब्बे पड़े थे, उन्होंने उसको आइसोलेशन सेंटर बना दिया, कोविड सेंटर बना दिया। उसमें बेड तो उनके थी, उसमें डॉक्टर के लिए एक रूम बना, एक कमरे में बना दिया, दवाइयाँ रख दी, जिससे अगर जो कोविड के पेशेंट आएंगे
हॉस्पिटल्स में अगर जगह नहीं है तो रेलवे के जो वार्ड बना दिए उनने, डिब्बे को हॉस्पिटल वार्ड में कन्वर्ट करा कि वहां रखा जाए। तो एक नया इनोवेशन हुआ, एक नया आविष्कार हुआ। इसी तरह से आदिवासी समाज में जब ये बात हुई कि हर किसी को मास्क लगाना है, उनको मास्क नहीं था, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो पौधे थे जिनके बड़े बड़े पत्ते होते थे, उस पत्ते में उन्होंने छेद करके रस्सी बांध के, नहीं तो वहीं पेड़ की डाल की रस्सी सी बना के उन्हें अपने मुंह में मास्क के रूप में लगाया। ये किसी ने नहीं सोचा था मास्क इस तरीके से भी बन सकता है। अब इसके कारण न्यू नॉर्मल जो हमारी लाइफ बदली है, हमारी लाइफ में जो बदलाव आया है, न्यू नॉर्मल क्या है? इस न्यू नॉर्मल के आने से एक स्वच्छता का वातावरण बना है। हर कोई आजकल स्वच्छ रह रहा है। हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम पहले इतना धूल धक्कड़ था, पॉल्यूशन इतना था। दिल्ली में तो आप देखेंगे जितनी मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी। तब वहां पे कहा जाता था कि आप अपने मुंह को ढक के रखें, मास्क लगाएं, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब आप देखिए, अभी हमारा पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वायरस का पॉल्यूशन है। हम सभी मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं। पहले कहा जाता था खाने के पहले अपने हाथ धोएं, पहले हमारी की परंपरा थी, लेकिन बीच में टेबल संस्कृति, मॉडर्न संस्कृति के कारण हम टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते थे और खाने बैठ जाते थे। अब टिश्यू पेपर से हाथ बताइए कितना साफ होगा? टिश्यू पेपर से हाथ साफ नहीं होता, खाली भ्रम है हमारा कि हमने हाथ पोंछ लिया। अब साबुन से हाथ धोए जा रहे हैं। बाहर किसी से भी मिलने के बाद, मिलने जुलने के बाद आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन नहीं तो आप अपने हाथ में सैनिटाइजर लगाइए। ये एक स्वच्छता का था। दूसरी चीज, घर का महत्व फिर से बढ़ा है। घर सिर्फ एक समय ये आया था, पिछले एक शताब्दी से हमारे घर सिर्फ ईंट, रेत, गारा, लोहा, सीमेंट का मकान बन के रह गए थे। उसमें घर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। लोग अपने मन से आते थे, अपने मन से जाते थे। अब देखिए, घर का माहौल बना तो पारिवारिक रिश्ते हमारे मजबूत हुए। हम घर में भोजन कर रहे हैं, घर का भोजन हमारे लिए ज़्यादा पौष्टिक है। बाजार के मिलावटी भोजन से हम बच रहे हैं। तुलसी, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, अदरक, इसका काढ़ा पिया जा रहा है। इसका काढ़ा ये हमारे यहाँ पहले से पीते थे, लेकिन अब आजकल तय कर दिया है। ये न्यू नॉर्मल है कि आप सवेरे उठ के आपको चाय कॉफी नहीं, आप काढ़ा मांगते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा पी रहे। फ्रिज का पानी, ये 50-60 साल से हमने कल्चर में आ गया कि हर घर में फ्रिज रहेगा। फ्रिज इसलिए रखा गया था कि आपकी सब्जी और सामान, खाद्य पदार्थ खराब ना हो, उनको बचाने के लिए। लेकिन हम उसका, खाद्य पदार्थों का कम उपयोग कर रहे हैं फ्रिज में, बल्कि ठंडा पानी, आदत ही बन गई है कि ठंडा पानी, फ्रिज का पानी 10 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है ठंड, तब भी लोग फ्रिज का ही पानी पीते हैं। तो फ्रिज का पानी अवॉइड करा गया, क्योंकि कहा गया कि कोविड-19 से बचने के लिए आप गर्म पानी पीजिए। तो न्यू नॉर्मल आया कि हम सामान्य पानी पीने लगे। इसी तरह एसी 16 और 17 डिग्री टेम्परेचर में लोग चलाते हैं। अभी कहा गया कि नहीं, एसी आप 24 में रखिए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो टेम्परेचर डाउन करते थे, अब उसमें भी बदलाव आया। ये दूसरी चीज, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाए। हमको सामान्य जीवन जीना है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस कम जाएं, घर में रहेंगे तो देखेंगे आप मार्केट में भीड़ कम होगी, ट्रैफिक कम होगा। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगा। पहले भी कहा जा रहा था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, लेकिन हम नहीं करते थे। लेकिन कोविड-19 के कारण जितना कम से कम लोगों के संपर्क में आए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। परिवार के सानिध्य में रहें। भोजन, भजन, मनोरंजन परिवार में ही करें। भोजन परिवार में करें, भजन परिवार में करें, मनोरंजन परिवार में करें। शिक्षा और व्यापार भी आप परिवार के साथ करें। शिक्षण कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है, शिक्षण कार्य में ऑनलाइन कर दिया गया। सामाजिक कार्यों में सदस्यों की उपस्थिति जो है वो कम की गई है। हम पहले भीड़ बनाते थे, हम दिखाते थे कि मेरे यहाँ दादी में मैंने 5000 कार्ड बांटे, तो अगला बोलता है मैंने तो 10,000 कार्ड बांटे। अब वहाँ जो भीड़ आती थी उसकी अराजकता से हम आनंदित होते थे। उस भीड़ की अराजकता से आनंद, हमको बड़ा मजा आता था। फूड स्टॉल में लाइन लगी हुई है, बाहर लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, तो हम बड़े, मेरा बहुत नाम है,
मेरा शहर में मेरे चाहने वाले इतने हैं। ये सामाजिक कार्यों में उपस्थिति लिमिटेड कर दी गई है। शासन ने अब निश्चित किया, अभी हमारे यहाँ जो था सामाजिक व्यवस्था थी, समाज तय करता था, लेकिन वेस्टर्न की तरह अब भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या हो गई है, राजनीतिक व्यवस्था। राज तय कर रहा है आपको कितने लोगों के साथ विवाह करना है, शमशान यात्रा में जो जाना है, शव यात्रा में कितने लोग शमशान में जाएंगे, कितनी देर वहां बैठेंगे, कॉलेज में कितने विद्यार्थी एक क्लासरूम में रहेंगे, कितने विद्यार्थी परीक्षा देंगे, कितने क्लासरूम अटेंड करेंगे, कक्षा कैसे अटेंड करी जाएगी, सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, ये सारी चीजें की जा रही हैं। भैया आप देखिए हमारे इसके साथ न्यू नॉर्मल में एक और चीज आया बदलाव। पारिवारिक संबंध हमारे स्ट्रांग हुए, लेकिन हमारी प्राथमिक इकाई का एक जो पड़ोस था, पड़ोस का व्यवहार बदल गया। थोड़ा बहुत बदलाव ऐसा आया है, देखिए पहले क्या हो रहा था, हम पड़ोसियों से बिल्कुल संपर्क में नहीं थे, टच में नहीं थे, हम पड़ोसियों से मिलते जुलते नहीं थे, हेलो हाय भर हो जाती थी कभी कभार मिलने। अब हम छत पे जाके छत से पड़ोसियों से हमारे संबंध हो गए, एक छत से दूसरी छत में रोज सुबह शाम पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो ये एक पड़ोसी व्यवहार में बदलाव आया है। पहले जो हम दूर थे पड़ोसियों से, अब पड़ोसियों के साथ पास आए, लेकिन वो दूरी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग वाली चल रही है। ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल के अंतर्गत अब एक चीज और आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इस साल परीक्षा ना ली जाए, बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षण जगत में बिना परीक्षा के अगर हम विद्यार्थी को पास कर देते हैं, बिना परीक्षा लिए अगर हम विद्यार्थी को पास कर देते हैं, तो ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरह से आपको कहा जाए कि आप बिना परीक्षा के शिक्षा, अगर बिना परीक्षा के आप शिक्षा देना चाहते हैं, न्यू नॉर्मल में जो चल रहा है, ये ठीक उसी प्रकार से होगा। कौवे के दांत गिनना, आप बताइए कौवे के कितने दांत हैं। तो शिक्षा एक हमारी जो व्यवस्था है उसमें आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन उसमें न्यू नॉर्मल की आड़ में आप देखिए उसके कुछ दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बिना परीक्षा के पास कर दीजिए। हॉस्पिटल के लिए भी आ रहा है कि आप अभी सामान्य बीमारी में हॉस्पिटल ना आए क्योंकि कोविड का संक्रमण। ये कुछ चीजें जो बदलाव आया है, ये कहलाता है न्यू नॉर्मल की। स्वच्छता की आदत आई, परिवार को महत्व दिया जाने लगा, भीड़ की जगह सीमित संख्या पे जोर दिया जाने लगा, सामाजिक समाज के जो था सामाजिक व्यवस्था पे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ये कुछ चीजें हैं। तो इसके आधार पे समाजशास्त्र के अंतर्गत जो हम हैं विद्यार्थी, अब हमें अपने पाठ्यक्रम को ही बदलना पड़ेगा और हमको नई ब्रांचेस लाना पड़ेगी। जैसे सोशलॉजी ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, इस पे हमको पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए स्पोर्ट्स पहले भी थे सोशलॉजी, अब हमको दूसरे पैटर्न पे लाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक समय था कि लोग बाग, चूंकि कृषि युग था तो खेतों में लोग काम करते थे, बच्चे सुबह शाम मैदान में खेलते थे, स्कूल के मैदान में खेलते थे और शाम को घर में आके खेलते। महिलाएं घर के काम सब हाथ से करती थी। अब मशीनें आ गई, किचन का काम मशीन कर रही है, बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में हैं, खेत का काम मशीनें कर रही हैं। तो इस कारण से जो हमारा शारीरिक व्यायाम कम हुआ था, तो उसकी जगह अल्टरनेट क्या निकला, अब लग्जरी आनंद लेने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और जिम में जा रहे हैं। इसको मैं लग्जरी आनंद इसलिए बोल रहा हूं कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं, सिर्फ आप लग्जरियस लाइफ के कारण आप जो आपकी दिनचर्या थी उसमें शारीरिक श्रम होता था, उसको बदल के आप लग्जरी लाइफ के लिए, लग्जरी आनंद के लिए मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफ सोशलॉजी को भी हमको कंपलसरी लेना होगा। सोशलॉजी ऑफ फैमिली को हमको कंपलसरी विषय के रूप में करना पड़ेगा। सोशलॉजी ऑफ ऑनलाइन कल्चर, संस्कृति के साथ साथ अब हमको सोशलॉजी ऑफ ऑनलाइन कल्चर पे भी काम करना पड़ेगा, सोशलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम करने पड़ेगा। ये कुछ जो नए नए हैं, ये न्यू नॉर्मल के कारण अब हमको न्यू नॉर्मल लाइफ के लिए कल्चर हमारा कैसा, न्यू नॉर्मल कल्चर जो है उस पर करना पड़ेगा। पोस्ट नॉर्मल कल्चर पे बात करना है, पोस्ट मॉडर्निज्म पे हमने काफी चर्चा करी है, अब हमको पोस्ट नॉर्मल पे चर्चा करनी पड़ेगी। ये आपके साथ में आज न्यू नॉर्मल की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें और भी नई नई चीजें आती जाएंगी
और आगे भी हमारी लाइफ जो है, चूंकि संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, संक्रमण के बाद की ज़िंदगी क्या होगी, महामारी के बाद की ज़िंदगी क्या होगी, वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन में भी आपको बहुत सी चीज़ें एहतियात बरतना होगी। इसलिए वो जो जीवन है अब 10 मार्च के बाद का हमारा जीवन कहला रहा है न्यू नॉर्मल, यानी नए तरीके से हम सामान्य जीवन यापन जिए। हमारी दिनचर्या हमें बदलना होगी।